Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा पाठ नंबर 16 उनका नाम है मूर्ख की सूची। मूर्ख की सूची मतलब ये स्टोरी है वो हम बचपन से जानते आते हैं। दो ही एक नाम है अकबर और बीरबल। तो अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरियाँ हम लोगों ने बचपन से सुनी है। इनमें से एक ये उनकी स्टोरी है। तो ये चलो स्टूडेंट्स हम लोग ये स्टोरी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला आपने क्या सुधी भण्या था? हाँ, बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, क्षमा करे दरबार, सलामत, आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दे। यदि आपने कहा पर तैयार की गई मूर्ख की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखना है। आपको गलत लगा हो, ओके, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो हम लोग अब नया शुरू करते हैं। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया, सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे जाए। तो जब बीरबल ने अकबर को मूर्ख बोला कि मूर्ख में तुम्हारा नाम ऊपर है ऐसा बोला, तो पूरे दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती राजा के सामने बोलने की। और जो सुई गिरे ना, इतना भी आवाज़ गिरे ना तो भी आवाज़ आए, इतना सन्नाटा छा गया। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी, और दरबार में सभी लोगों की सांस थी वो थम गई थी। उत्सुक व उत्तेजना सभी के चेहरे में आई। जो उत्सुकता थी वो सभी के चेहरे में आ गई, और सभी के चेहरे पर जो उत्सुकता थी वो नृत्य करने लगी। अब बीरबल के लिए क्या होगा ऐसा होने लगा। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल के सिर धड़ से अलग कर देंगे, और सबको ऐसा ही लगा कि बादशाह है वो बीरबल के सर काट देंगे और उनके धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, और बीरबल एक ही इंसान है, उनको हिम्मत हुई कि वो उसने बादशाह को क्या बोला, मूर्ख कहे, मूर्ख बोला ऐसा ही। लेकिन उसके पहले किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वे कारण जानना चाहते थे लेकिन बादशाह ने क्या किया कि वो बीरबल के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला कि उनको कारण जानना था कि उनको मूर्ख क्यों बोला। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं, और बीरबल भी समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, अपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेश दे दी जिसका आता पता भी कोई नहीं जानता। और अपने घोड़ों की जो इस व्यापारी को आपने इतनी बड़ी रकम दे दी, तो उनका अता पता आप जानते ही नहीं है, तो भी आपने इतना दे दिया। वह आपको धोखा भी दे सकता है, और वो व्यापारी है वो तो आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्ख की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। इसलिए मैंने मूर्ख की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखा है, सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे, वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढते ही नहीं मिलेंगे। किसी से कोई भी सौदा करके पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। और ये व्यापारी ने हमारे साथ इतना धोखा करेगा वो, और हमको घोड़ा बेच देंगे और डुप्लीकेट और नकली वाला, तो हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? वो भी अपना देश छोड़कर दूसरा देश पर भी चला जाएगा, तो उनको हम कहाँ ढूंढेंगे? तो उनका अता पता तो होना चाहिए ना। ऐसा बीरबल ने उनको समझाया, और उनके लिए थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए
क्या बोला कि इस व्यापारी ने आपको 2 घोड़े दिए और आप उन पर इतने बड़े मोहित हो गए, बिना उसको जाने पहचाने की मोटी रकम दे दी, और आपने बिना जाने पहचाने की बात उनको इतनी मोटी रकम दे दी। यह कारण है बस, और कुछ कारण आपको नहीं है मूर्ख कहने का। तुरंत खजाने की ओर जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने क्या कहा कि तुरंत सब खजाने की खजांची है उनके पास जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया, और अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक थे उनको दौड़ाया। फिर बीरबल बोला, अब आपका नाम सूची में से नहीं रहा। अब आपका नाम है वो मूर्ख की सूची में नहीं रहा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े, और वो ठहाकर करके हंस पड़े, और सभी बीरबल की और बादशाह ने सबकी दृष्टि सबके दरबारियों के सामने रखी और केंद्रित करके बादशाह सबके सामने हंस पड़े, और सभी लोगों ने राहत की सांस ली, और बादशाह अपने गले की एहसास हो गई, और बादशाह को भी अपनी गलती की एहसास भी हो गया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया, और इस हंसी में सभी दरबारियों थे वो लोगों ने भी उनका साथ दिया, और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की, और बीरबल की चतुराई से वो सब ने उनकी प्रशंसा की। तो अब हमको मूल्य जानना है। मूल्य पहला है बुद्धि का प्रयोग। हम कोई पर बुद्धि से कोई भी काम करें तो हमको बुद्धि से उनको लेना चाहिए, बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। और अनजान पर सही विश्वास न करने की सीख। अनजान आदमी पर, अनजान व्यापारी पर हमें कभी भी उन पर विश्वास करना नहीं चाहिए। जांच पारखने की क्षमता, हमें कोई व्यक्ति है उनको पारखने की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए। और सतर्कता, हम ये सतर्क मतलब अलर्ट रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शब्दार्थ भी जान लें। शौकीन, शौकीन मतलब होता है रुचि रखने वाले। मुँह मांगा मतलब मन चाहा। विक्रेता मतलब बेचने वाला व्यापारी। व्यक्तिगत मतलब निजी। इस्तेमाल मतलब प्रयोग। कीमत मतलब मूल्य। चूंकि मतलब क्योंकि। खजांची मतलब कोषाध्यक्ष। अनजान मतलब अपरिचित। पेशगी मतलब अग्रिम राशि। सौदा मतलब लेन देन। मेहमान मतलब अतिथि। सन्नाटा मतलब खामोशी चुप्पी। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। मात्र मतलब केवल। एहसास मतलब अनुभूति। प्रशंसा मतलब तारीफ। आकर्षक मतलब मनमोहक। ओके, अब हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ। कीमत देना मतलब मूल्य चुकाना। चेहरा गुस्से से सुर्ख होना मतलब अधिक क्रोधित होना। बस जाना मतलब निवास करना। सिर धड़ से अलग कर देना मतलब वध कर देना। सिर कलम करना मतलब सिर कटवाना। राहत की सांस लेना मतलब निश्चित होना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये स्टोरी जान ली और समझ भी ली। ओके, तो अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे और उनको रिवीजन भी करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।